Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बैरियर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, थियरी एंड मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। दिस वन इज द पार्ट 8। हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स की थियरी देखी कि कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोई भी नॉइस नहीं होना चाहिए। अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग कहना था। और एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब उसमें गलतियाँ ना हो। कम्युनिकेशन तो हर कोई करता है। जैसे हम फ़ोन पे कम्युनिकेशन करते हैं हर किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, कोई बिजनेस कॉल हो तो फॉर्मल वे में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कम्युनिकेशन हर जगह है, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। मतलब अगर समझो फ़ोन आप कर रहे हो किसी को और नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज़ कट रही है, नाउ दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रुकावटें आ गई अच्छे कम्युनिकेशन के बीच में। एंड दैट रुकावटें मीन्स बैरियर, बैरियर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कम्युनिकेशन को खराब कर देती है। जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो एक खराब चीज़ हो गई। आप किसी हॉल में, मल्टीमीडिया हॉल में लोगों को स्पीच दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। अब वहाँ पे आजू बाजू जोर जोर से आवाज़ होने लगी, लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, बाहर डीजे साउंड बज रहा है या कुछ भी बज रहा है जिससे आपकी ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बैरियर। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे गैप आ सकते हैं। तो वो कौन से बैरियर है जो एक बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, और एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर एक खराब कम्युनिकेशन बन के रह जाता है। तो वही है हमारा आज का टॉपिक, बैरियर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन सी रुकावटें आती है जब आप कम्युनिकेशन करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर को। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेनली तीन तरीके के बैरियर होते हैं: फिजिकल बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल बैरियर। भाई फिजिकल बैरियर में सबसे पहला होता है नॉइस। आवाज होने लगे आजू बाजू, जैसे मैंने कहा ना, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप अपने मल्टीमीडिया हॉल में अपने 100-200 एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको स्पीच दे रहे हो कि आगे हमें क्या करना है, और अचानक से बहुत सारा नॉइस आने लगे, जैसे कि बाहर डीजे साउंड बजने लगे, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसका साउंड आपके मल्टीमीडिया हॉल के अंदर आ रहा है, या तो फिर व्हीकल्स जो है वो कंटिन्यूसली आजू बाजू से, मतलब आपकी ऑफिस ऐसी जगह पे जहाँ पे व्हीकल्स का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हॉर्न के साउंड अंदर ऑफिस तक आ रहे हैं और आप मीटिंग में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। जो लिंक बननी चाहिए, देखिए लिंक यानी क्या, एम्प्लॉयज़ को जो अट्रैक्ट करता है स्पीच में। आप इतनी अच्छी स्पीच बना के आए हो, इतनी अच्छी तैयारी करके आए हो कि ऑडियंस मतलब एम्प्लॉय को समझ में आएगा उनको क्या करना है, पर ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक को ब्रेक कर रहे हैं, और ऑडियंस का ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में वो नहीं हो पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है आपकी स्पीच पे। और उससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे बड़ा बैरियर जो होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कोई भी कम्युनिकेशन में, वो होती है नॉइस। नॉइस कम होना चाहिए। सेकेंड वन इज टाइम एंड डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस भी मैटर करता है, क्लियर। जैसे कि आपकी दो बहुत सारी ब्रांचेज है, बराबर, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है, कोई साउथ में है, कोई इंडिया के बाहर है, आउट ऑफ इंडिया फॉरेन फॉरेन ब्रांच है आपकी, क्लियर, यूएसए, लंदन या ऐसी कोई जगह पे है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के वजह से आपको कम्युनिकेशंस के सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। आप मोबाइल पे कम्युनिकेट कर सकते हो, बाय ईमेल आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या तो फिर बाय इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बाय पोस्ट भी कर सकते हो, आप लेटर लिख के भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। अब आपको समझो कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है, और आपकी ऑफिस में, आपकी कंपनी में हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन किया जाता है। मतलब कोई भी बड़ी चीज़ की परमिशन चाहिए तो आपको लेटर लिख के परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो आपको अप्रूवल भी लिख के ही देंगे। अब आपकी ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, आप लेटर लिखोगे, 2-3 दिन बाद जाएगा, शायद 5-6 दिन बाद उसको मिले, फिर रिप्लाई आएगा, इट विल टेक टेक 15 to 20 days टाइम। अब उतने में तो डिसीजन का कोई मतलब ही बदल जाएगा। तो कभी कभी जो डिस्टेंस होता है
जिन दो पार्टियों के बीच में या जो दो पक्ष के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और उस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे कि आप दो फॉरेन ब्रांच गिन लो या तो फिर दो अलग अलग स्टेट की ब्रांच गिन लो। अब ऐसे टाइम पे कम्युनिकेशन डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, नो डाउट आज की तारीख में शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, लेकिन मैंने कहा ना जैसे कि कुछ कंपनियां रिटर्न कम्युनिकेशन में ही बिलीव करती है, तो ऐसे टाइम पे डिस्टेंस आपको ख़त्म कर देगा। चलिए, कभी कभी तो क्या होता है, आप मोबाइल या इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ करके फास्ट कम्युनिकेशन कर लेते हो, गैप बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो लेकिन ऐसे डिस्टेंस में नेटवर्क इश्यूज भी बहुत होते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो एक डिस्टेंस जो है ना, देखिए आप जितने नज़दीक होगे ना उतना कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कभी कभी पर्सनल मिल के भी कम्युनिकेशन कर पाओगे, लेकिन जितने दूर होके आप कम्युनिकेशन करोगे वो ऑलवेज कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइम एंड डिस्टेंस दैट ऑल्सो मैटर, वो भी आपके कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज डिफेक्ट इन द मीडियम। भाई, आप जो कम्युनिकेशन का सोर्स यूज कर रहे हो, जो चैनल से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वो चैनल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पहला, टेलीफोन। आप मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो ताकि फटाफट से कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन मोबाइल के टाइम पे या टेलीफोन के टाइम पे नेटवर्क इश्यू होते हैं, उससे आवाज़ ब्रेक होती है। कभी कभी तो आप जिसको कम्युनिकेट करना चाहते हो ऐसा आता है कि वो आउट ऑफ रीच है या स्विच ऑफ है, क्लियर कवरेज क्षेत्र के बाहर है, या तो फिर कॉल तो लग जाता है लेकिन आवाज़ नहीं जाती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, ब्रेक होके आवाज़ जाती है। तो ऐसे कम्युनिकेशन का क्या मतलब? तो टेलीफोन एक ऐसा चैनल है कम्युनिकेशन का जहां पे डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। चलिए, आप पर्सनली एक साथ 100 जन को समझा रहे हो, एक मल्टीमीडिया हॉल में बिठा के लोगों को स्पीच दे रहे हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन। क्यों? यहाँ पे नेटवर्क तो इशू आएगा नहीं, तो मुझे जो बोलना है वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन आजू बाजू में शोर होने लगे तो, जोर जोर से आवाज़ें होने लगे तो, जैसे कि डीजे साउंड, कंस्ट्रक्शन का साउंड, व्हीकल का साउंड, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कोई भी चैनल आप सिलेक्ट कर लो, हर एक चैनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, आप फैक्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कभी कभी फैक्स में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। आपने यहाँ से फैक्स किया लेकिन सामने फैक्स मिला ही नहीं, या तो कोई ना कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से फैक्स ब्रेक हो चुका है आपका, जो पहुंचना चाहिए। आधा मैसेज ही पास ऑन हुआ है जो प्रिंट होके किसी को मिल गया। कभी कभी फैक्स नंबर रॉन्ग डालने की वजह से किसी और को फैक्स चला जाता है। मतलब कम्युनिकेशन गैप फैक्स में भी आ सकता है। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आ सकती है जब आप फैक्स थ्रू कम्युनिकेशन करते हो। नो डाउट ये हर रोज ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन जिस दिन अर्जेंट हुआ और उसी दिन हुआ तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब बैरियर्स है। ये सब गलतियों से क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम अचानक आने से क्या होता है, आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन खराब कम्युनिकेशन बन जाता है। कंप्यूटर्स, भाई आज की तारीख में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉल हो सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो। खासकर जो एक्सपर्ट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो घर पे बैठे बैठे बाय कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। कभी ऑडियो बंद हो जाता है, कभी वीडियो बंद हो जाता है, या तो कभी आप मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। तो हो गया खराब कम्युनिकेशन। कोई भी रीज़न से कम्युनिकेशन खराब हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके चैनल में अगर डिफेक्ट हो तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ बैरियर। और हर तरीके के कम्युनिकेशन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ईमेल एंड इंटरनेट। भाई, ईमेल के थ्रू भी बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं कि ला भाई मैं तुझे मेल कर देता हूँ, तू पढ़ लेना, फिर तू मुझे मेल में रिप्लाई कर देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मेल करते हैं, सामने वाले को रिसीव ही नहीं होता है, एक दो दिन के बाद डिलीवर होता है बहुत बार नेटवर्क इश्यूज, या तो फिर आपका आईडी ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मेल नहीं पहुंच पाते। अब ऐसे टाइम पे सामने वाला वेट कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आप भेज नहीं रहे हो, एक्चुअल में आपने मेल किया लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, और आप अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाते। तो ये सब इश्यूज आते हैं। या तो आप किसी गलत एक लेटर टाइप कर दिया, किसी और को मेल चला गया, आप बोल रहे हो मैं मेल कर रहा हूँ, मैंने 50 मेल किए, लेकिन सारे मेल जा रहे हैं रॉन्ग आईडी पे, और सामने वाला बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है, तूने कोई मेल भेजा ही नहीं है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। नेक्स्ट वन इज पोस्टल सर्विस। आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हो,
एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन वो चिट्ठी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। पोस्टमैन बीच में उसको फाड़ के फेंक देता है, या गलत एड्रेस पे दे के आता है, या आपने जो एड्रेस एंटर किया है वही गलत है। पोस्टमैन तो सही जगह पे भेज रहा है, लेकिन आपने ही लिखने में गलती कर दी है। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन को अटका देते हैं। तो आप कोई भी सोर्स ले लो बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटराइज कम्युनिकेशन, बाय ईमेल, बाय पोस्ट, बाय फैक्स, हर एक कम्युनिकेशन में गड़बड़ आ सकती है, डिफेक्ट हो सकता है। और जिस दिन वो डिफेक्ट आया, मतलब आपका कम्युनिकेशन खराब हो गया, एंड दैट इज व्हाट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। और ये सभी क्या है, फिजिकल बैरियर में आते हैं। अगर हमने कैटेगरी देखी है तो 3 तरीके के बैरियर है, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर। फिजिकल बैरियर में 3 मेन पार्ट है, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज डिफेक्ट इन द मीडियम। फिर डिफेक्ट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि टेलीफोनिक बैरियर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बैरियर, फैक्स बैरियर, कंप्यूटर बैरियर, ईमेल और इंटरनेट बैरियर्स, पोस्टल सर्विस और कुरियर सर्विस बैरियर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब मीडियम में डिफेक्ट हो तब। इन शॉर्ट आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज सेमेंटिक बैरियर्स। भाई ये भी एक प्रॉब्लम ही है जो अच्छे कम्युनिकेशन को बुरा कर देती है, जैसे कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन जब किया जाता है, खासकर रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ना, तब ऐसी गलतियां होती है। हम शब्द का मतलब अलग निकाल लेते हैं। जैसे कि चेक वर्ड यूज किया है, तो चेक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चेक का मतलब सुपरवाइज भी होता है, चेक का मतलब एक अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वर्ड में कंट्रोल भी होता है। बहुत सारे वर्ड ऐसे जिसके डबल मीनिंग या ट्रिपल मीनिंग होते हैं। अब उस वर्ड को आपने कौन से सेंस में लिया है, दैट ऑल्सो इफेक्ट। जैसे कि मम्मी ने बोला था, चेक कर लेना कि जो सामान पड़ा है घर में वो है कि नहीं, जो मैं रख के गई हूँ। अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बता देना। अब आपने चेक का मतलब, उन्होंने डिटेल चेकिंग कहा था, आपने सिर्फ ओपन प्राइमरी ओपन करके देख लिया, हाँ भाई सब पड़ा है। भाई आपको डिटेल में चेक करने बोला था। तो कभी कभी क्या होता है, आप है ना वर्ड को कोई अलग तरीके से ले लेते हो और फिर उसका मतलब ही कुछ और बन जाता है। खासकर रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसे इश्यूज आते हैं जब वर्ड्स के मतलब अलग होते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट में मिनट वर्ड यूज किया जाता है। हम हमारी लाइफ में मिनट वर्ड जो यूज करते हैं, आया यार 1 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, दैट इज समय, टाइम। जबकि कॉर्पोरेट में मिनट्स यानी रिकॉर्ड। तो अलग अलग वर्ड के अलग अलग मतलब निकलते हैं। अब आप उसको कौन से सेंस में ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आपने सामने वाला जो वर्ड लिख रहा है उसके हिसाब से, और आप जो समझ रहे हो वो दूसरे एंगल से समझ रहे हो अपने हिसाब से, तो दोनों, उसने जो कहा है वो आप नहीं करोगे, आपने जो समझा है वो काम आप करोगे, और काम उल्टा हो जाएगा। और जब काम गलत हो जाए, उसने तो कम्युनिकेशन करके छोड़ दिया, आपने भी अब कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट किया लेकिन अलग सेंस में, तो ये तो गलत हो गया ना, ये कम्युनिकेशन ही गलत हो गया। और जब कम्युनिकेशन गलत हो जाए तो दैट इज़ व्हाट बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो कभी कभी वर्ड्स गलत होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग वर्ड है, स्प्रिंग का मतलब सेशन भी होता है, जंप भी होता है। चेक का मतलब एग्जामाइन भी होता है, कंट्रोल भी होता है। चार्ज का मतलब एक्सपेंस भी होता है, ड्यूटी भी होता है। कि आज का चार्ज तुम लोगे। अब चार्ज यानी क्या, पेनल्टी भरनी है? नहीं, आज की जिम्मेदारी तुम लोगे, ड्यूटी तुम्हारी आज की, आज का चार्ज तुम्हारा है। पर कुछ लोग उसको फाइन समझते हैं, तो उसको, जैसे कि बॉस ने बोल दिया आज का चार्ज मिस्टर श्याम का। अब मिस्टर श्याम जो है वो गरीब इंसान है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, चार्ज यानी यार आज का पैसा मुझे भरना है। वो नर्व, फिर वो मन में ऐसा सोचा बॉस कितना खराब है मेरा। पर उसने तो ड्यूटी की बात की थी, आज की ड्यूटी तेरी, पर उसने मतलब गलत निकाला और इमेज बॉस की खराब हो गई। तो कॉरपोरेट में ऐसे मिसकंसेप्ट या मिस इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं और कम्युनिकेशन गलत वे में चला जाता है। क्लियर, हम कभी मजाक करते हैं और किसी के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर, क्लियर, अपने कलीग के साथ या अपने बॉस के साथ, और उसका कोई गलत मतलब निकल जाए। क्लियर, आपका कहने का इंटेंशन सही था, आप अपने फ्रेंड के साथ भी बात करते हो, बराबर, आप कोई वर्ड यूज़ करते हो, आपका वो वर्ड यूज़ अलग इंटेंशन में था, उसने वो वर्ड अलग इंटेंशन में ले लिया। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन खराब कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और लड़ाई झगड़े हो बैठेंगे।
तो वर्ड्स किस इंटरप्रिटेशन से लिए जा रहे हैं वो भी मायने रखते हैं। आप जिस वर्ड को जिस इंटेंशन में बोल रहे हो वो अगर उसी इंटेंशन में समझे तो दैट इज गुड कम्युनिकेशन, लेकिन अगर वो गलत इंटेंशन में उस वर्ड को ले ले तो दैट इज बैरियर इन कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज टेक्निकल जैरगन या तो टेक्निकल टर्म्स। बहुत सारे बिजनेस में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तेजी और मंदी, क्लियर, मार्केट अप जा रहा है तो तेजी, मार्केट डाउन है तो मंदी, लेकिन वहां पे वो लोग वर्ड यूज करते हैं बुलिश एंड बेरिश, क्लियर। अगर मार्केट अप है तो वर्ड यूज करते हैं बुलिश मार्केट है, और मार्केट जब डाउन होता है मंदी में होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है बेरिश, बुल एंड बेर। अब बुल एंड बेर तो जानवर के नाम है, सांड और भालू, बुल एंड बेर, लेकिन यहां पे बुल और बेर यानी क्या, तेजी और मंदी। तो कुछ बिजनेस में टर्मिनोलॉजीज होती है, क्लियर। अगर आप वो टर्मिनोलॉजी समझ पाते हो, क्लियर, अगर आप अपने बिजनेस को समझ रहे हो, उसकी टर्मिनोलॉजी आप जानते हो, तो सामने वाला क्या कह रहा है आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते तो आपके लिए बुल और बेर मतलब वो जानवर के ही नाम होते हैं, क्लियर। तो अलग अलग बिजनेस में कुछ लोग कोड यूज करते हैं जानवरों के नाम या किसी वस्तु के नाम से, तो टर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आप रिटेल मार्केट की शॉप में जाओगे कपड़ों की दुकान में, तो वहाँ पे वो लोग लेबलिंग करते हैं प्राइस की, तो वहाँ पे वो लेबलिंग को है ना अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो कभी प्राइस से नहीं बुलाते। कुछ लोग उसको मार्क कहेंगे, कुछ लोग उसको कोई अलग नाम से बुलाएंगे, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फिर कैसा होता है, आप नए नए किसी कंपनी में जुड़े हो या नई नई किसी शॉप में गए हो, आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पसंद पता है, बराबर, क्योंकि कस्टमर के सामने प्राइस तो नहीं बोल सकते, बराबर। समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल एक शॉप है जहाँ पे 1000 का लेबल हो तो उसको 5 नंबर दिया जाता है, 5, नंबर 5। फिर 2000 की प्राइस हो तो उसको कहा जाता है नंबर 10। फिर 3000 की प्राइस हो तो उसको नंबर 15, 5, 10, 15 ऐसे नंबर दिए गए। क्यों? ताकि कस्टमर को पता ना चले क्या बोल रहा है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप अपने कोडवर्ड यूज करते हो, अब वो कोडवर्ड आपको पता होने चाहिए ना। आप तो नए नए गए हो किसी दुकान में काम करने के लिए, अब वो बोलेगा इसका कोड है 10, आप क्या समझोगे? 10 का मतलब था 2000। तो अगर सामने वाले को वो कोड वर्ड्स नहीं पता है, वो टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है, तो कम्युनिकेशन का कहाँ से अच्छा हुआ? कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? जब आपकी टेक्निक सामने वाले को ही पता होगी। तो कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी जो कम्युनिकेट कर रही है उसको सारी टर्मिनोलॉजी पता है क्योंकि वो बहुत समय से काम कर रहा है, पर दूसरे वाले को सारे टर्म्स नहीं पता है, तो सर खुजाएगा, सर क्या बोला समझ में नहीं आया, नॉर्मल शब्दों में बोलो ना। पर लेकिन आप नॉर्मल शब्दों में बोल नहीं सकते, सामने कस्टमर खड़ा है, वरना आपका जो मतलब तैयार आपने बिजनेस मॉडल तैयार किया है वो खराब हो जाएगा कम्युनिकेशन का। तो ये भी प्रॉब्लम है, एक अच्छे कम्युनिकेशन को खराब कर सकता है जब सामने वाले को टर्मिनोलॉजी ना पता हो। अगर टर्मिनोलॉजी दोनों को पता होती तो कम्युनिकेशन अच्छा होता, लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है, टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होते हैं, तो क्या होता है, मतलब गलत निकल जाता है और कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट वन इज आइडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई कभी कभी क्या होता है, लोग है ना फेजेस में बात करते हैं, मतलब टेढ़े तरीके से बात करके मैसेज दे के चले जाते हैं। अगर समझ जाओ तो ठीक है, खासकर जो एजेड होते हैं वो हमेशा पहेलियों में बातें करते हैं। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपके लिए वो पहेली ही रह के चली जाएगी। जैसे कि बहुत सारे फेज होते हैं, आपने देखा होगा किसी को टोंटिंग करना हो, जैसे कि आपके ग्रुप में 10-15 जन है, बराबर, एक बहुत पैसे वाला, एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का आपके ग्रुप में है, तो हम क्या कहते हैं, बॉय विथ अ सिल्वर पुन, तू तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, बराबर। अब आपका इंटेंशन क्या है, उसको सुनाने का है। आपने उसको सुना दिया कि भाई हम तेरी तरह नहीं है, हम गरीब है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपने उसको टोंट मार दिया कि तू तो सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। अब वो अगर समझ लेगा उसको, बराबर, जो आप जो कहना चाहते हो, तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर वो समझेगा नहीं तो वो हंसने में ले लेगा। तो कभी कभी फेज में बात करते लोग, अगर सामने वाला समझ जाए आप क्या कहना चाहते हो तो वो कम्युनिकेशन सही है। अगर वो ना समझे और वो अलग वे में ले ले तो आपका कम्युनिकेशन गलत हो गया। तो इट डिपेंड्स, सामने वाले को भी
वो फेजेस समझ में आने चाहिए। क्लियर? जैसे कि टू पुल शॉक्स, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, एन एप्पल ऑफ समवन आइज, ये भी एक है ना। कभी कभी क्या होता है, बॉस का चमचा होता है तो उसे कहते हैं एप्पल ऑफ आई, मतलब बॉस का चहीता। अब समझो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ वाले जो काम नहीं कर रहे उनका प्रमोशन हो रहा है, तो आप क्या कहते हो? बॉस का चमचा। पर सीधा तो मुंह पे नहीं बोल पाओगे बॉस का चमचा, तो आप उसको क्या बोलोगे? एन एप्पल ऑफ समवंस आई, भाई किसी का, वरना डायमंड ऑफ समवन आई, किसी की आंखों का हीरा, बराबर ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसको सुना दिया। तो कुछ लोग फेजेस में बात करते हैं, अगर वो सामने वाला फेज को पकड़ ले कि क्या कहना। देखिए, फेज हमेशा खराब नहीं हो सकते, कभी कभी फेज सही भी होते हैं। जैसे कि आप खाना खाने बैठे हो, बराबर, कुछ लोग खाने में ऑयली खाना खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं ताकि हेल्दी रहे, तो वो लोग क्या बोलते हैं? एन एप्पल ऑफ डे कीप अ डॉक्टर अवे। ये भी तो एक कहावत है। अब उन्होंने क्यों ये डायलॉग बोला? उन्होंने आपको ये समझाया कि इतना ऑयली मत खाओ, हमारे जैसा फूड खाओ तो आप भी हेल्दी रहोगे। तो ये एक अच्छा फेज है, आप उनको अच्छी बात सिखा रहे हो। अब वो कहावत को समझेंगे तो कल उठ के वो भी वो चीज़ करेंगे जो आप कर रहे हो, नहीं समझेंगे तो वो भी कंटिन्यू करेंगे ऑयली फूड खाना। तो यही चीज़ है, आप फेजेस में भी बात कर सकते हो, आप कहावतों में भी, पहेलियों में भी बातें कर सकते हो, लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब आप जो पहेली बोल रहे हो सामने वाला समझ सके। अब जनरली क्या होता है, एजेड लोग पहेली में बातें करते हैं, जो 40-50 साल के होते हैं उनको पहेलियों में बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन जो यंग लोग होते हैं ना उनको पहेलियों में बातें करना अच्छा नहीं लगता। वैसा समझता है सीधा बोलना जो कहना चाहता है। अब ऐसे एज गैप में अगर आप पहेली में बात करोगे ना, तो कभी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, और कम्युनिकेशन फ्लॉप ही होगा। क्यों? आप जो बोल रहे हो सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, उसको सीधी भाषा में बोलो तो ही समझ में आएगा। तो फेजेस भी एक ऐसी चीज है जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ला सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो हमने टोटल 2 पार्ट देखे, फिजिकल बैरियर एंड सेमेंटिक बैरियर। फिजिकल में 3 थे, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड डिफेक्ट इन चैनल। डिफेक्ट इन चैनल में भी छोटे छोटे 6 सब पॉइंट थे। फिर उसके बाद हमने देखा सेमेंटिक बैरियर्स, जिसके अंदर 3 सेमेंटिक बैरियर थे। क्या आपने किसी वर्ड का गलत मतलब निकाल दिया, या आपने किसी टर्मिनोलॉजी का गलत मतलब निकाल दिया, या तो आपने किसी फेजेस का गलत मतलब निकाल दिया, किसी कहावत का गलत मतलब निकाल दिया, तो जो कहना चाहते थे वो आप समझे नहीं, कुछ और ही समझ गए, और कम्युनिकेशन खराब हो गया। तो दीज ऑल आर द बैरियर्स फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज पर्सनल बैरियर, द थर्ड पार्ट। देखिए, बैरियर के 3 मेन पार्ट थे, सेमेंटिक, फिजिकल एंड पर्सनल। फिर उनके अंदर भी 3-3 सब पॉइंट्स है, यहाँ पे 4 सब पॉइंट है। जैसे कि पहला, स्टेटस ब्लॉक। स्टेटस ब्लॉक यानी क्या? एक होता है बॉस और एक होता है उसका जूनियर, सीनियर एंड जूनियर। सीनियर जो होता है उसको कभी भी जूनियर की बातें अच्छी नहीं लगती। जूनियर अगर कोई एडवाइस दे रहा तो ऐसा बोलता है, भाई मैं हूं ना, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, तुझे क्या पता होगा। उसकी चाहे कितनी भी अच्छी एडवाइस क्यों ना हो, सीनियर सुनता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूं, इसको क्या पता। अरे भाई, कभी कभी जूनियर की एडवाइस भी तो सही हो सकती है। कुछ लोग, उनको पता भी होता है कि ये सही बोल रहा है, पर वो कैसा होता है, उसके अंदर वो ईगो आ चुका है, वो सुनने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मेरा जूनियर मुझे क्या समझाएगा। अब ये क्या है? ये एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप ही है। जूनियर आपके साथ अच्छी चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन आप सामने कम्युनिकेट करना ही नहीं चाह रहे हो। आप कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दे रहे हो, चल चल जा, नहीं करनी है बात, खत्म, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा, मुझे जो करना है। तो आपने कम्युनिकेशन को ही तोड़ दिया, जूनियर को निकाल के वहां से भेज दिया उसको। तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन ब्रेक, यानी कम्युनिकेशन बैरियर। तो स्टेटस ब्लॉक जो होता है वो सबसे बड़ा बैरियर होता है। अगर किसी कंपनी में स्टेटस ब्लॉक ना हो ना, तो बहुत ही स्मूथली कम्युनिकेशन चलेगा। जूनियर सीनियर सीनियर सब एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे का ओपिनियन लेंगे, ऐसी कंपनी और ज़्यादा स्मूथली चलेगी। लेकिन हमारे इंडिया में 90% केस में, 90% कंपनियों में स्टेटस ब्लॉक होते हैं, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छे नहीं हो पाते। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ हेल्थ। कभी कभी क्या होता है, आपकी कंपनी में एजेड लोग काम करते हैं, 60 साल के आसपास, 65 साल के आसपास, या कुछ लोग फिजिकल डिसेबिलिटी वाले काम करते हैं।
मतलब होते यंग है लेकिन उनको सुना ही नहीं देता या दिखाई नहीं देता होगा। क्लियर। तो ऐसे टाइम पे भी कम्युनिकेशन गैप होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई इंसान ऐसा है जिसको सुना ही नहीं दे रहा है बरोबर से, बराबर उसकी कान की मशीन वो भूल चुका है, आज घर पे भूल गया वो। अब आप उसको कुछ भी बोलोगे उसको सुना ही नहीं देगा ठीक से, या आधा मैसेज ही सुन पाएगा, उसको जोर से बोलोगे तो ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जिसको कम दिखाई देता है, उसको आप कोई लेटर दोगे तो उसके स्पेक्स वो घर पे भूल गया है तो नहीं पढ़ पाएगा लेटर को, तो उसको ये कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन की फिजिकल डिसेबिलिटीज जो होती है उसके वजह से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। एक पर्सन जो कम्युनिकेशन करने आया वो तो करके चला गया, लेकिन सामने जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बैरियर। देखिए बैरियर यानी क्या, कम्युनिकेशन कोई भी रीजन से खराब हो जाए, जो सामने वाला करने आया था वो नहीं हो पा रहा है, एक पार्टी जो कम्युनिकेट हो करने आई थी वो दूसरी पार्टी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज बैरियर। तो ये भी एक बैरियर है, स्टेट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट वन इज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, कंपनियों में ग्रुप बढ़ जाते हैं कि भाई ये 4 जन का ग्रुप, ये 2 जन का ग्रुप, ये 5 जन का ग्रुप, वो अंदर अंदर बात करेंगे, लेकिन जब बात दूसरे पर्सन से आएगी, जैसे कि मैंने कहा ना, एक ग्रुप 4 जन का है, एक ग्रुप 5 जन का है, एक ग्रुप 2 जन का है। अब ये 2 जन तो बहुत अंदर अंदर अच्छे से बात करते हैं, ये 5 जन भी अंदर अंदर बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये 4 जन भी अंदर अंदर बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वही कम्युनिकेशन अगर ग्रुप में करना हो, मतलब ये 2 जन को 4 जन से बात करनी हो उनके ग्रुप के साथ, या 4 वाले को 5 के साथ, मतलब कोई भी ग्रुप वाइज बात करनी हो, तो वो नहीं करते। ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं मैं उसके साथ क्यों बात करूं। अब ये क्या हुआ, आप कंपनी में हो तो बात तो करनी पड़ेगी, चलो बात करते भी है ना, तो ऐसे ही सिर्फ बात करने के लिए करके चले जाते हैं, सामने वाले को समझ में आया नहीं आया वो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको एक दूसरे के सामने आना ही पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो जब ग्रुप बढ़ जाते हैं ना, तभी कम्युनिकेशन और मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ बैरियर। अब वो ग्रुप कोई भी रीजन से बटे हो सकते हैं, समझो कि वो सीनियोरिटी के हिसाब से ग्रुप बटे हैं, वो जो 4 थे वो सबसे बड़े टॉप सीनियर थे, तो उनको जूनियर के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने अपना ग्रुप अलग बना दिया। वो जो 5 थे वो ना एकदम ज़्यादा सीनियर ना एकदम ज़्यादा जूनियर है, और वो जो दो जन थे वो एकदम ही जूनियर है, तो उन्होंने सीनियरिटी वाइज ग्रुप बांट दिया। या तो कभी कभी कास्ट वाइज ग्रुप बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान मतलब होते हैं, ऐसे भी ग्रुप बढ़ते हैं क्लियर कंपनियों के अंदर। तो कोई भी रीजन से ग्रुप बढ़ जाते हैं, या सैलरी के हिसाब से ग्रुप बढ़ते हैं, या उनके स्टेटस सिंबल, कि ये कार लेके आते हैं तो इनका ग्रुप अलग, ये बाइक लेके आते हैं तो इनका ग्रुप अलग, ये रिक्शा में आते हैं तो उनके साथ कोई रहने को तैयार नहीं है तो उनका ग्रुप अलग। कंपनियों में अलग अलग स्टेटस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन, अलग अलग सीनियरिटी, कोई भी रीजन से ग्रुप बन जाते हैं। और जब वो ग्रुप बनते हैं ना, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है कंपनी को। क्यों? क्योंकि ग्रुप बनने की वजह से जब ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन की बारी आती है तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता और कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। एंड लास्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन स्किल। पुअर कम्युनिकेशन स्किल यानी क्या, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं बात करने में, खासकर जब फ्रेशर होते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। अगर टीचर आपको बोले खड़े होके बोलो, आपको आंसर सारा पता है लेकिन आप नर्वस होते हो कि दोस्त क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, फिर आप पटक जाते हो, ए ऊ, आपकी बातों में नहीं वो हाँ हाँ ऐसी चीज़ें होने लगती है, आप कम्युनिकेशन को खराब कर देते हो। तो सेम वे कंपनी में भी ऐसा होता है, कुछ लोग अपने बॉस से बहुत डरते हैं, तो जब बात करने जाते हैं ना तो ऊ अटक अटक के बातें करते हैं या कम्युनिकेशन कर नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ों से भी क्या होता है, कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। बॉस बोलता है तुझे बोलना है तो बोल वरना चला जा। अब इंपॉर्टेंट मैसेज वो लेके आया था लेकिन डर के मारे वो बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। अगर उसने कॉलेज टाइम में सीखा होता एकदम जोश में या बिना डरे बात करने की, तो आज वो इंपॉर्टेंट मैसेज अपने बॉस को दे पाता। अब उसने मैसेज नहीं दिया, चला गया डर के मारे भाग के। अब उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? कंपनी को करना पड़ेगा। वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने आया था लेकिन डर के मारे उसने की नहीं, वो चला गया।
वो तो चला गया, लेकिन कंपनी को अब जो नुकसान होगा उसका क्या? वो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, और कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती तो वो क्या होता है, मैसेज जो पास ऑन होना चाहिए वो पास ऑन को अटका देते हैं। मिस्टर ए को मिस्टर बी ने ए ने बी के साथ कम्युनिकेट किया, बी ने सी के साथ कम्युनिकेट किया, अब सी को डी के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन सी डर गया और कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, तो इतना लंबा चेन चला जो कम्युनिकेशन का वो ब्रेक हो गया। इंपॉर्टेंट मैसेज जो जेड तक जाना चाहिए था वो पहुंचा ही नहीं। अब इसकी प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? कंपनी को। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन की स्किल नहीं रखते, काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बात करने की छटा नहीं होती, वो स्किल नहीं होती। पर वो वही तो प्रॉब्लम कर देते हैं, नहीं आती तो बोल देते मुझे बात करना नहीं आता। अब आपके जैसे जो गैप हो गया, मैसेज जो पास होना चाहिए था वो नहीं हुआ और कंपनी को उसको फेस करना पड़ा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं होने देते। एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल बैरियर। क्लियर? तो याद रखिएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा ये 7 मार्क में पूछ सकते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको आंसर में क्या करना है, सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख देनी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन यानी क्या, या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। हमने पार्ट 1 में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सामने वाला जो कहना चाहता है वो दूसरा पार्टी सुन ले, तो ही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ऐसी एक डेफिनेशन लिख दो। फिर आप एक चार्ट ड्रॉ कर दो जिसमें सेंटर में लिखो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, उसके 3 पार्ट कर दो, फिजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर। फिर पर्सनल बैरियर के अंदर 3 और पार्ट कर दो, जो 3 थे, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड डिफेक्ट इन चैनल। फिर डिफेक्ट इन चैनल के अंदर 6 और पार्ट थे, टेलीफोनिक, पब्लिक एड्रेस, फैक्स, मतलब पूरा सा बड़ा सा एक ट्री डायग्राम बनाओ। फिर सेमेंटिक के अंदर 3 पार्ट करो, उसके अंदर भी 3 थे, मिस इंटरप्रिटेशन, टेक्निकल जैगर एंड फेजेस। पर्सनल बैरियर में 4 पार्ट थे, तो उसके 4 पार्ट कर दो, उसके अंदर 4 एरो बना के कर दो। पहला था, अगर आपको याद हो तो, स्टेटस ब्लॉक, फिर दूसरा स्टेट हेल्थ, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन। मतलब आपने डेफिनेशन लिखी और पूरा ये चार्ट ड्रॉ किया, आपका एक पेज हो गया। फिर जितने भी पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, वैसे सभी पॉइंट को आप 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो अपनी लैंग्वेज में। आपका आंसर आराम से 3 से 3.5 पेज इतना हो जाएगा, एंड दैट इज इनफ फॉर 7 मार्क्स, अगर आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो। और अगर आपकी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है तो जैसे ही हमारे सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, टोटल इस सीरीज में 10 पार्ट आएंगे, जिसमें से ये हमारा 8वां पार्ट है, पार्ट 8। हमारे 10 पार्ट हो जाएंगे तब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का एक वीडियो डाल देंगे। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।